XYZ पार्टनर है इन द रेशियो 5:3:2। उन्होंने डब्लू को नया पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए, और जिस दिन डब्लू का एडमिशन हुआ इनटू द फर्म, तो फर्म की लायबिलिटी साइड में ये फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे। जनरल रिजर्व 36,000, कंटीजेंसी रिजर्व 6,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में ही अपीयर करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्रेडिट बैलेंस रुपीज़ 18,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर कर रहा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि था रुपीज़ 24,000। आपसे कहा गया कि पास द जनरल एंट्रीज। ठीक है बच्चों, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो एंट्रीज पास की जाएंगी वो इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जाएंगी बच्चों। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये तीनों ही प्रॉफिट हैं, तो तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह एक साथ ही एक ही एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा बच्चों। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री अलग बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से ये दो एंट्रीज बनेंगी बच्चों। आइए वो दो एंट्रीज बना भी लेते हैं। तो जब प्रॉफिट्स बांटेंगे बच्चों तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। जनरल रिजर्व था बच्चों 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व था 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था 18,000 और टोटल है 60,000। जब इसे आप 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 60 का 5/10 होता है 30, 3/10 होता है 18,000 और 2/10 होता है 12,000। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अब रही बात लॉस बांटने की, तो अगली एंट्री उसके लिए बना लेते हैं। तो जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एक्स, वाई और जेड तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। लॉसेस कैपिटल को कम करते हैं और कैपिटल जब कम होती है तो वो डेबिट की जाती है। टू एडवर्टाइजमेंट suspense account, its balance is 24,000 and it is divided in the ratio 5:3:2। तो 12,000 x का हिस्सा, 7,200 y का एंड 4,800 z का। तो इस तरह से बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x और y पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो गिवन तो नहीं है, बट आप उसे इक्वल ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही इन्होंने Z को नया पार्टनर बनाया है, Z का नया शेयर दे भी नहीं रखा है और जिस तरह का क्वेश्चन है वहाँ पे हमें Z के नए शेयर की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹72,000 और साथ साथ बच्चों ये भी कह रखा है दैट देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होता है बच्चों, तो ऐसे में इसे पूरा पार्टनर्स में बांट देना चाहिए जब तक क्वेश्चन में खुद ना कहा जाए कि हम इसको आगे रिटेन करना चाहते हैं। तो इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमंग द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और जब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती हैं तो कैपिटल क्रेडिट हो जाती हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब पार्टनर में बांटा जाएगा तो इसका खुद का बैलेंस क्रेडिट था, किसी भी क्रेडिट बैलेंस को जब आप क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देख लेते हैं वो जर्नल एंट्री। तो बच्चों जो जर्नल एंट्रीज बनेगी या एक ही जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी
वर्कमैन compensation reserve account debit to excess capital account to वाइज कैपिटल अकाउंट, और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इन ओल्ड रेशियो किया जाएगा। जो गिवन नहीं था तो हमने उनको इक्वल ले लिया। जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो यू कैन टेक इट एज इक्वल। तो जब आप 72,000 को इक्वली बांटेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई तो 36,000 एक्स के हिस्से में आएगा, 36,000 वाई के हिस्से में आएगा, और इस तरह से बच्चों हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका पुराना रेशियो गिवन तो नहीं है बट वी कैन टेक इट एज इक्वल। उन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया जिसका शेयर गिवन नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹72,000 और ये भी बता रखा है कि देयर इज़ अ क्लेम अगेंस्ट इट फॉर ₹48,000। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी एंट्री पास करिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर बच्चों? अब ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा अमाउंट का है और उसका क्लेम जो है वो कम अमाउंट का है। तो अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम के जितना अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र भी कर देते हैं क्लेम अकाउंट में तो भी हमारे पास 24,000 रुपीज़ बच जाएंगे जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और कर भी देंगे इसको। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में किया जाता है। दैट्स वाई आपको जेड का शेयर नहीं भी पता हो तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है बच्चों? तो आइए वो एंट्री बनाते हैं जिसके थ्रू हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हम इसमें 2 एंट्री भी बना सकते हैं बच्चों और 1 एंट्री बना सकते हैं। मैं पहले आपको 2 एंट्री बना के दिखा रहा हूँ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इसमें आप ट्रांसफ़र करिए 48,000 जितना क्लेम का अमाउंट था। ठीक है बच्चों, जब आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे तो सेकेंड एंट्री कुछ इस तरह से बनाइएगा। जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डेबिट करिए और एक्स और वाई को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ नॉट गिवन टू अस, तो उसे इक्वल ले लेंगे। यहाँ आएगा 24,000, यहाँ आएगा 12,000, यहाँ आएगा 12,000। ये ट्रीटमेंट तो हो गया बच्चों बाय पासिंग 2 एंट्रीज। और अगर हमें सिंगल एंट्री पास करनी होती तो कैसे पास करते हैं वो भी देख लीजिए। तो बच्चों अगर सिंगल एंट्री पास करते हैं तो कुछ ऐसे बनती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का पूरा अमाउंट 72,000 एक साथ डेबिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट इसमें डालिए 48,000 और बचे हुए अमाउंट को एक्स और वाई में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अगर आपको सिंगल एंट्री बनानी है तो वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। बचा अमाउंट है 24,000, उसे इक्वली बांट दीजिए। इट इज़ 12,000 एक्स में एंड 12,000 वाई में। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है ₹24,000। साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है जिसकी बुक वैल्यू तो है ₹1,20,000 मगर मार्केट वैल्यू है ₹1,10,000। एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो में गिवन नहीं है पुराना रेशियो, तो टेक इट एज इक्वल।
और जो नया पार्टनर है वो है Z। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया जनरल एंट्री पास करिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या एंट्री पास की जाएगी बच्चों, या क्या एंट्रीज पास की जाएंगी वो देख लीजिए बच्चों। तो मैं आपको इसकी 2 एंट्रीज ही बनाकर दिखाऊंगा और 1 एंट्री बनाकर दिखाऊंगा। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट में आने वाले फॉल को कवर करना होता है, और फॉल को कवर करने के बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच जाता है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे कि यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000 और इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आ रहा है वो है ₹10,000। क्योंकि बेशक हमने बुक्स में वैल्यू लिखी है 1,20,000, लेकिन हमें जो अपनी रिवाइज बैलेंस शीट बनानी होगी उसके अंदर वैल्यू लिखनी होगी 1,10,000। तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट में 10,000 का फॉल आ रहा है उस 10,000 के फॉल को कवर करेगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और उसको कवर करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच जाएगा दैट इज ₹14,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 1:1। इसका नए पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है। जो ये बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पार्टनर से बांटा जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं इसकी अब जर्नल एंट्रीज। बच्चों अगर आप इसकी 2 एंट्रीज बनाएंगे तो पहली एंट्री तो ऐसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनाइएगा ₹10,000 से। और दूसरी एंट्री बनाइएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री बनाइएगा विद ₹14,000। और ओल्ड रेशियो इक्वल है तो 7,000 एक्स और वाई को दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई 2 एंट्रीज। अगर हमें एक ही एंट्री बनानी होती तो कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। एक एंट्री बनाते तो ऐसे बनती बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखिए 24,000, यहाँ लिखिए 10,000 और यहाँ लिखिए 7,000। ठीक है बच्चों, तो अगर 2 एंट्रीज बनानी हो तो किस तरह से बनेगी और एक ही एंट्री बनानी हो तो किस तरह से बनेगी वो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व दे रखा है ₹4800 और ये कहा गया है कि इसका जो 20% है उसको आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है बच्चों, और बाकी क्या करना होगा फिर, बाकी जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके पुराने रेशियो में। पुराने पार्टनर्स का नाम है एक्स और वाई, उनका पुराना रेशियो गिवन नहीं है तो वी टेक इट एज इक्वल, और नया पार्टनर जेड है जिसका प्रॉफिट शेयर दे नहीं रखा है बट वो हमारे काम का भी नहीं है बच्चों, क्योंकि जो भी जनरल रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए वो एंट्री बनाते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड द ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस अमाउंट टू एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बच्चों कुछ इस तरह से बनेगी, आप जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, पूरा नाम लिखिएगा बच्चों इसका, और साथ के साथ एक्स और वाई को भी क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ लिखिए 4800, इसका 20% होता है 960, तो यहाँ आ जाएगा 960। ठीक है बच्चों, एक्स की कैपिटल अकाउंट में आएगा, इसका जो अमाउंट बचेगा वो 3840 है, तो 3840 को इक्वली पार्टी का एक्स और वाई में, तो 1920 एक्स का 1920 वाई का। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।